इनबैलेंस्ड डाटा सेट इश्यूज। बाज़ औक़ात क्लासिफिकेशन के लिए हमें स्क्यूड या इनबैलेंस्ड डाटा सेट दिया जाता है। इनबैलेंस्ड डाटा सेट वो होता है जिसके अंदर मौजूद कैटेगरीज के अंदर जो इंस्टेंसेस होते हैं या एग्जाम्पलें होती हैं उनकी तादाद बराबर नहीं होती। यानी कि कुछ क्लासेस होती हैं जिनके इंस्टेंसेस की तादाद ज़्यादा होती है, जबकि अदर क्लासेस होती हैं उनके इंस्टेंसेस की तादाद बहुत ज़्यादा कम होती है। इस तरह के डाटे के ऊपर जब हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक वगैरह लगाते हैं तो वो अंडर रिप्रेजेंटेटेड इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो क्लास कम होती है तो उसके फीचर जो लर्निंग होती है वो कम होती है। तो उस सूरत के अंदर जो है वो एल्गोरिदम सही तरीके से काम नहीं करता। जिस तरह के अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की दो क्लासें हैं और पॉजिटिव की तादाद ज़्यादा है इंस्टेंसेस की, जबकि नेगेटिव की कम है, तो वो नेगेटिव के ऊपर सही तरीके से काम नहीं करेगा एल्गोरिदम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इनबैलेंस डाटा सेट को बैलेंस करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं रीसैम्पलिंग टेक्निक या रीसैम्पलिंग मेथड। रीसैम्पलिंग मेथड के अंदर हम मिनॉरिटी क्लास और मेजॉरिटी क्लासेस के इंस्टेंसेस की तादाद को बराबर करने की कोशिश करते हैं। अब इसके बराबर करने के दो तरीके हैं, एक है अंडर सैम्पलिंग टेक्निक और एक है ओवर सैम्पलिंग टेक्निक। अंडर सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं कि जो मेजॉरिटी क्लास होती है, यानी कि मेजॉरिटी जो क्लासेस होती हैं उसके इंस्टेंसेस को हम रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस करके उसको मिनॉरिटी के बराबर कर देते हैं, जिस तरह के यहाँ पे ये शो हो रहा है। इसी तरह अगर ओवर सैम्पलिंग में हम देखें तो ओवर सैम्पलिंग के अंदर हम जो मिनॉरिटी की क्लासेस, मिनॉरिटी क्लास के जो इंस्टेंसेस होते हैं उनको क्लोन कर देते हैं, उनकी कापियाँ बना लेते हैं, और उनकी कापियाँ बना के उसको हम इसके मेजॉरिटी क्लास के इंस्टेंसेस के बराबर कर देते हैं। ये इसके बहुत से मेथड है कि ओवर सैम्पलिंग के लिए जो मेथड आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं वो रैंडम सैम्पलिंग है, स्मूथ सिंथेटिक मिनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक है, और अडाप्टिव सिंथेटिक सैम्पलिंग टेक्निक है। अंडर सैम्पलिंग मेजॉरिटी क्लास के लिए रैंडम अंडर सैम्पलिंग है, टॉमिक लिंक है, एडिट नियरेस्ट नेबरिंग की टेक्निक है, क्लस्टर सेंट्रॉइड है। इसके अलावा आजकल जो लेटेस्ट है वो हाइब्रिड टेक्निकें इस्तेमाल होती हैं, जिसके अंदर ओवर सैम्पलिंग दी मिनॉरिटी क्लास और अंडर सैम्पलिंग दी मेजॉरिटी क्लास को कंबाइन करके टेक्निकें इस्तेमाल की जाती हैं। ये इसकी कुछ एग्जाम्पलें हैं कि जिस तरह के क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिडक्शन का डाटा सेट अगर हमें दिया गया हो और उसके अंदर लेजिटिमेट ट्रांजैक्शनें जो है वो 99.9% है जो लेजिटिमेट ट्रांजैक्शनें हैं, और जबकि जो फ्रॉडुलेंट है जिनके अंदर फ्रॉड हुआ वो 0.1% है। अगर इस डाटे के ऊपर हम किसी भी एल्गोरिदम को ट्रेन करें तो हमारे पास जो है वो ज़्यादातर वो यही रिजल्ट आएगा कि यानी कि सारी जो है वो लेजिटिमेट ट्रांजैक्शनें हुई हैं। तो इस सूरत के अंदर जो है हमें फिर ओवर सैम्पलिंग की टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है। इसी तरह मेडिकल डायग्नोसिस ऑफ रेयर डिजीज़ के अंदर, इसके अंदर विद रेयर डिजीज़ पेशेंट जो है उसका सिर्फ 10% है, जबकि 90% जो है वो विदाउट रेयर डिजीज़ है। तो इस सूरत में भी हमें अंडर सैम्पलिंग की टेक्निक हम इस्तेमाल कर सकते हैं या ओवर सैम्पलिंग। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनके अंडर सैम्पलिंग कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, ओवर सैम्पलिंग कहाँ पे इस्तेमाल करनी है। ओवर सैम्पलिंग जो है ये हमें लेके जाती है ओवर फिटिंग की तरफ। ओवर फिटिंग के अंदर क्या होता है कि जब यानी कि हम उसको ट्रेन कर रहे होते हैं डाटे को, तो उस वक्त हमें एक्यूरेसी ज़्यादा हासिल होती है, जबकि हम उसको जब अनसीन डाटे के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें यानी कि ट्रेनिंग के अंदर हमें एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है, जबकि टेस्ट केस के अंदर हमारी एक्यूरेसी लो हो जाती है। इसी तरह अंडर सैम्पलिंग के अंदर क्योंकि हम मेजॉरिटी क्लास को रिड्यूस कर देते हैं, उसके इंस्टेंसेस को कम कर देते हैं, तो इससे हम बहुत सी वैल्यूएबल जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो बेस्ट अप्रोच कौन सी होगी, इसका इन्हिसार दो ही चीज़ों के ऊपर है कि या तो आप स्पेसिफिक प्रॉब्लम के अंदर देखा जाएगा
कि वो प्रॉब्लम किस तरीके की है, और दूसरा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाएंगे डाटा सेट के। सिंथेटिक मिनोरिटी और सैम्पलिंग टेक्निक, ये मोस्ट प्रोमिनेंट मेथड है हैंडलिंग इन बैलेंस डाटा। ये न्यू सिंथेटिक डाटा पॉइंट या पैटर्न जो है ना क्रिएट करता है के नियरेस्ट नेबरिंग की बुनियाद के ऊपर, यानी के नियरेस्ट नेबरिंग की बुनियाद के ऊपर ये न्यू जो है डाटा पॉइंट जनरेट करता है। इस तरीके से जनरेट करता है, इसका तरीका इस तरीके से है हर एक मिनोरिटी सैंपल के लिए, जिस तरह का हर और मिनोरिटी सैंपल, अब हमारा जो अंडर कंसिडरेशन है वो ये वाला मिनोरिटी सैंपल है। अब हम क्या करते हैं कि फाइंड दी के नियरेस्ट नेबर। अब हमने इसके के नियरेस्ट नेबर निकाल दिया है, ये नेबर आ गया, एक ये नेबर है। यहाँ पे हमने नेबर की जो के की जो वैल्यू रखी हुई है वो 4 रखी हुई है, तो इसलिए हमारे पास जो नेबर आए हैं वो 4 ये वाले नेबर है। ये रेड जो जेनरेटिक सिंथेटिक इंस्टेंसेस, ये हमने किस तरीके से निकाले हैं, ये हमने इस फार्मूले से निकाले हैं। ये फार्मूला क्या है, टेक दी vector differences between the selected point and nearest neighbor, then multiply the differences with random integer between 0 and 1. Identify the new point on the line segment by adding the random integer to the selected point. ये यानी कि selected point का जो random integer, इसके अंदर जो x के ये जो है ये x के हैं, ये भी x के 1 है, ये x के 2 है, ये x के 3 है, ये x के 4 है, और ये x नॉट है हमारा। तो इस तरीके के जरिए हम इसका ये पॉइंट निकालेंगे इस z के जरिए। ये हमारा z1 आ जाएगा, ये z2 आ जाएगा, z3 z4 आ जाएगा। इस तरीके से हम समोट का एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जब हमारा डाटा सेट होता है बॉर्डर के ऊपर, तो बॉर्डर के ऊपर जो कुछ इंस्टेंसेस जो है वो मेजोरिटी क्लास के आ जाते हैं, जिस तरह के यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे हमने जो के की वैल्यू ली है वो लिए 3। अब 3 की सूरत के अंदर हमारे पास एक मेजोरिटी क्लास का इंस्टेंसेस भी आ गया है ये वाला। तो इस सूरत के अंदर जो हमारे सिंथेटिक पॉइंट बने हैं वो ये वाला जो बना है, तो ये डाउटेड है कि ये सही तरीके से इसको यानी मिनोरिटी क्लास को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इसको कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन, कि ये ओवर जनरलाइजेशन कर देता है। ओवर जनरलाइजेशन क्यों होती है कि समोट का जो एल्गोरिदम है ना, ये ब्लाइंडली मिनोरिटी क्लास के इंस्टेंसेस की बेस के ऊपर न्यू पॉइंट जनरेट कर लेता है, जबकि ये मेजॉरिटी क्लास को कंसीडर नहीं करता। और अगर हाईली स्क्यूड डाटा हो तो उस केस के अंदर भी ओवर जनरलाइजेशन हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो यानी कि मेजॉरिटी क्लास के इंस्टेंसेस वो ज़्यादा होंगे और मिनोरिटी के कम होंगे, तो उसके जब हम के नियरेस्ट नेबरिंग लेंगे तो वो हो सकता है कि वो ओवरलैप कर जाए मेजॉरिटी क्लास के साथ। दूसरा इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसके अंदर लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि इसके अंदर जो हम सिंथेटिक पॉइंट जनरेट करते हैं वो हमें पहले से बताने होते हैं कि कितने हमने जनरेट करते हैं, और वो जो जनरेट किए जाते हैं वो किए जाते हैं ये जो हमारे पास है W की वैल्यू जो 0 to 1 होती है। बॉर्डर लाइन समोट जो है ये इम्प्रूव्ड फॉर्म है समोट एल्गोरिदम की, जो सिर्फ उन ही को यानी कि इंस्टेंसेस को कंसीडर करता है जो बॉर्डर लाइन के ऊपर होते हैं, और जो बॉर्डर लाइन के ऊपर इंस्टेंसेस होते हैं उनको ये 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देता है। फर्स्ट वन इज सेफ, डेंजर एंड नॉइसी, और इनमें से सिर्फ जो चंद एक जो डेंजर होते हैं उनको ये ओवर सैम्पलिंग के लिए इस्तेमाल करता है, बाकियों को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। अब ये बॉर्डर लाइन एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है, बॉर्डर लाइन एल्गोरिदम के अंदर फॉर ईच पॉइंट पी इन एम आई, पॉइंट पी ये पॉइंट पी है इसके अंदर सारे केस, यानी कि ये जो बी है ये पॉइंट पी समझ लें इसको कि ये पी है, और एम आई जो है ये है मिनोरिटी क्लास के इंस्टेंसेस, ये मिनोरिटी क्लास के इंस्टेंसेस को शो करता है एम आई। कंप्यूट इट्स एम नियरेस्ट नेबर, अब ये इसके हमने नियरेस्ट नेबर, ये हमारे पास पी है, यहाँ पे मैंने इसको बी फॉर बी, यानी कि ये इसकी हमने एक कैटेगरी बनाई है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। कंप्यूट इट्स एम नियरेस्ट नेबर इन टी, टी ये सारा डाटा सेट जो हो जाता है, यानी कि जिसके अंदर मिनोरिटी और मेजोरिटी दोनों क्लासेज आ जाती हैं। द नंबर ऑफ अदर कैटेगरीज इन द मोस्ट रिसेंट सैंपल एम इज डिनोटेड बाय एम डैश। अब ये एल्गोरिदम क्या करता है कि ये
जो बॉर्डर लाइन के ऊपर जो इंस्टेंसेस होते हैं उनको 3 कैटेगरी के अंदर तकसीम कर देता है। 3 कैटेगरी कौन कौन सी? कि अगर m और m डैश बराबर हो जाएं, यानी कि मेजॉरिटी क्लास के इंस्टेंसेस और मिनॉरिटी क्लास के इंस्टेंसेस बराबर हो जाएं, तो वो नाइस ही होगा। तो इस सूरत के अंदर ये एल्गोरिदम काम नहीं करेगा। दूसरी सूरत आ जाती है इफ़ 0 m डैश 0 लेस दैन आर इक्वल टू m डैश लेस दैन आर इक्वल टू m ओवर 2। इन दिस केस p इज सेफ। अब यहाँ पे मोर देन 50 आप सराउंडिंग एलिमेंट या इंस्टेंसेस जो है वो फ्रॉम दी सेम क्लास, जिस तरह के यहाँ पे देखें कि b जो है फॉर b, अब b के अंदर जो इसके सराउंडिंग एलिमेंट्स हैं वो मोर देन, यहाँ पे ये शो करता है कि मोर देन हाफ ऑफ द सराउंडिंग एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम क्लास। मोर देन हाफ। अब इसके अंदर देखें कि मोर देन हाफ है कि यहाँ पे हमारे m क्या m6 है, ये m6 है हमारे पास। तो इसके अंदर b के अंदर हम देखें तो b के अंदर मिनॉरिटी क्लास के इंस्टेंसेस जो है वो 5 हैं। एक ये स्टार वाले जो हैं ये 5 हैं, और एक इसके अंदर जो है ये दायरे वाला आ गया है, तो ये एक है, तो ये सेफ है। अब मैं नोट जो है अब इसकी थर्ड कंडीशन जो है, थर्ड कंडीशन हम ये चेक करेंगे कि m ओवर 2 लेस दैन आर इक्वल टू m डैश ग्रेटर दैन आर इक्वल टू m, यानी कि हाफ ऑफ द सराउंडिंग एलिमेंट्स ऑफ द अंडर कंसिडर्ड इंस्टेंसेस बिलोंग टू डिफरेंट क्लास, then this instances will be called danger। जिस तरह के इसके अंदर जो है a जो है a एग्जाम्पल जो है, अगर इसके अंदर हम देखें a के अंदर, तो a के अंदर जो इंस्टेंसेस हैं मिनॉरिटी क्लास के इंस्टेंसेस 2 हैं, सिर्फ ये है और ये है, जबकि मेजॉरिटी क्लास के इंस्टेंसेस जो हैं वो 4 हैं। तो इसलिए ये डेंजर है। अब इसके ऊपर फॉर ईच पॉइंट बी इन डेंजर अप्लाई द स्मॉट एल्गोरिथम टू जनरेट दी सिंथेटिक एग्जांपल्स। अब इसके ऊपर जो है ये जो डेंजर होंगे इनके ऊपर हमने स्मॉट का एल्गोरिथम अप्लाई करना है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।